इनकी मम्मी को खाना बहुत पसंद था तो मेरे को जो खा रही थी बच्चा पैदा हुआ मतलब बिस्किट खींच कर देते हैं जो कि पर वो भी एक कहानी का हिस्सा है कि क्यों को मिलती है जैसा हमें इसमें देखने को मिला है। बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑन सेट। मतलब बस एक्शन के पहले तक भी हम बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, फिर एक्शन होते ही हमें बहुत मुश्किल होती है टू कंट्रोल आवर लाफ्स एंड स्माइल्स एंड लुक एट ईच अदर विद द गुस्सा एंड वो पूरा जो नोक झोंक है। लेकिन वो बहुत ये कैसे होगा, और अगर मुझे प्रॉब्लम हो भी तो ही हैज़ मेड मी दैट कंफर्टेबल आई कैन स्पीक टू हिम। मैं बोल सकती हूँ कि शुड आई डू दिस एंड लाइक आई नो ही विल हैव सोल्यूशन फॉर इट। कोई ऐसा सीन हुआ है अभी तक आप दोनों के बीच जहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की नौबत आई हो? एक सीन था जिसमें मुझे ना से पकड़ के धक्का देना था। हाँ और मैंने पकड़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं कैसे हिलाऊं। तो फिर इन्होंने खुद ही वो पागल है ना युग इतना पागल है कि वो उन यादों को जिंदा रखना चाहता है कि ये जो है ये मेरा पास्ट है लेकिन मेरे साथ है। सो दैट विल अनफोल्ड, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से हम उसे कहानी में दिखाएंगे जब आपको पता चलेगा कि लता क्या है, कैसे है और क्यों आ रही है वापस, या आएगी या नहीं आएगी। वो आपको धीरे धीरे सब परत सब खुलने वाला है राज। और अब हम उस मकाम पर आकर पहुंच गए। कैसा लग रहा है आपको रैली में? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अक्सर आना जाना तो होता ही रहता है, पर आज आते ही भूकंप दिल धड़क गया थोड़ा सा। बट या बिसाइड्स दैट इट्स लाइक सेकंड होम, बिकॉज पंजाब से हूँ तो मिड स्टॉप दिल्ली रुकना होता ही है। बिल्कुल। आशी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तो मम्मी यहीं से है, सो मैं तो बहुत आती हूँ दिल्ली। और मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा मोटिव होता है खाना। ऑफकोर्स दिल्ली का खाना बहुत पसंद है मुझे। और जब से हम आए यहाँ पे मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। कल से बहुत बारिश हो रही है, सो गुड। मुंबई में रहने वालों के लिए कहानी भी दिल्ली की है जी, और इसी वजह से हम ज़्यादा एक्साइटेड है कि मतलब जो कहानी है हमारी वो दिल्ली से जुड़ी है। और हम आए हैं यहाँ पर इस कहानी को लेकर, ताकि लोगों को इस कहानी के बारे में पता चले, इस प्लॉट के बारे में पता चले। और यार वी आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर द स्टोरी ऑफ आवर शो। I'm sure all of you are really excited to hear from them. But before we do that, थोड़ा सा एक अगर promo चला देंगे, Yeah, तो sure. we'll also get some content. Yes. आप एक कैरेक्टर को इतना खड़ूस, इतना अनलाइकेबल बनाते हो। जनरली कैरेक्टर्स जो होते हैं, आप टेलीविजन में ऐसे कैरेक्टर्स बनाते हो जिससे आप इंस्टेंटली अट्रैक्ट होते हो, आकर्षित होते हो, आपको एक फॉन्डनेस आता है उस कैरेक्टर के लिए। लेकिन जब आप युग को देखोगे आपको लगेगा अरे यार ये कैसा बंदा है, मतलब जम नहीं रहा है ये। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस एंटायर फैमिली ऑफ युग very different and very unpredictable. Over to Carrie. Hi, I'm Ashi and I'm playing Carrie Sharma. जैसे युग है, कैरी उसकी एकदम ऑपोजिट है। वो लाइफ जीती है, खुश रहती है। और मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, टेंशन्स हैं। मेरे 3 छोटे भाई बहन हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कम्प्लीटली। और अभी तक मेरे पास जॉब भी नहीं है ठीक से, क्योंकि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, बनी नहीं हूँ पूरी तरह से। लेकिन सारी टेंशन्स को साइड में रख के भी मुझे पसंद है कि मैं मूव ऑन करूँ, खुश रहूँ। ठीक है, टेंशन के साथ ज़िंदगी जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, खुशी खुशी। और मैं युग की लाइफ में आने के बाद चाहती हूँ कि युग भी वैसी बन जाए, थोड़े खुश रहे लाइफ में। कभी तो स्माइल किया करे वो, जो ये बिल्कुल भी नहीं करते। So I hope that I bring that smile to his life now. And this story is based in Delhi, so it's like homecoming. हम कहानी को लेकर वहीं पर आए हैं जहाँ पर कहानी बसा हुआ है। अशी, हम देख रहे हैं ट्रेलर में कि किस तरह से आप दोनों के बीच में नोक-झोंक हो रही है। ऑन सेट पर आप लोग कैसे शूट करते हो? क्या ऐसी टकरार वहाँ पे भी देखने को मिलती है जैसा हमें इसमें देखने को मिला है? बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑन सेट। मतलब बस एक्शन के पहले तक भी हम बहुत मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, फिर एक्शन होते ही हमें बहुत मुश्किल होती है टू
to control our laughs and smiles and look at each other with the गुस्सा and वो पूरा जो नोक-झोंक है, लेकिन वो बहुत opposite है and by God's grace opposite है, वैसा नहीं है रियल में। अच्छा, पूरी कहानी आपने दिल्ली में शूट की है, तो दिल्ली को ही क्यों चुना आपने, कोई और शहर क्यों नहीं चुना? बिकॉज मेरे ख्याल से दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें इट्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स जो आकर दिल्ली में अमालगमेट होते हैं। हमारी कहानी जो है युग की जो शुरुआत है वो होती है लखनऊ से। तो जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे लोग लखनऊ अलग अलग पार्ट से दिल्ली आते हैं फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर भी युग की जर्नी जो है वो एक लखनऊ से शुरू होकर दिल्ली पर आकर बसती है, जो कि बहुत रिलेटेबल है, बहुत रियल है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इससे आइडेंटिफाई भी करेंगे। इस वजह से दिल्ली जो है और जिस किस्म का कलर और कल्चर दिल्ली लेकर आता है, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि हम दिल्ली को ही चुनें। तो इसको शूट करने के दौरान कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी हो दिल्ली में, ऐसा कुछ है क्या? आई थिंक इसके सेट तो मुंबई में जी, सेट जो है मुंबई में है, लेकिन बहुत जल्द हम एक आउटडोर करने वाले हैं दिल्ली में, जो कि मेरे ख्याल से बारिश के बाद ही होगी, वरना हम यहाँ पर भी आकर इंडोर ही करेंगे। सो या दिक्कत तो कोई नहीं हो रही है, मतलब इतना मज़ा आ रहा है शूट करने में। मुझे नहीं लगता फ्यूचर में भी होगी, क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत प्यारे हैं और यहाँ का फ्लेवर जैसे बोला वो बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर है दिल्ली का, और इतने सारे फ्लेवर्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ के लोग प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे, हम बहुत प्यार से शूट करेंगे ना। अभी आपने बताया कि आपका मतलब करेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, खड़ूस टाइप का है, लेकिन मैंने सीरियल देखा है शुरू से आगे अब तक देख रहा हूँ, रात कल तक भी देखा है कि एक बार देखा मैंने कि आप इनकी छोटी सिस्टर जो बहुत चीज़ बहुत प्यारी है, उसके सामने आप बिल्कुल वो ब्लैकमेल कर रही है, आप उसके आगे बिल्कुल ढीले पड़ गए, फिर इनके सामने भी आप बिल्कुल एकदम मतलब जैसे वो कर दिया था, तो मतलब आप उसको फिर खड़ो तो मतलब कैसे कह सकते हैं कि एकदम स्ट्रॉन्ग भी है। और वो क्या होता है ना कि उनकी लाइफ में एक मायरी भी है, यस, और वो मायरी जो है वो युग की पूरी दुनिया चलाती है। तो युग जो है वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे मायरी का दिल दुखे, क्योंकि मायरी का जो मेडिकल कंडीशन है वो सबको पता ही है, आपको तो पता ही होगा, आप शो देखते हैं। तो उस दौरान मायरी ने जो कहा है अब वैसा ही होगा। अगर मैं उस गुजिया की बात नहीं मानता तो कैरी जो है वो नौकरी से चली जाती, वो घर छोड़कर चली जाती, फिर मायरी फिर से घर छोड़कर कैरी को ढूंढने निकलती। सो दीज आर द थिंग्स दैट मेक्स अ कैरेक्टर नॉट जस्ट व्हाट ही इज, ऑल्सो लवेबल। मेरे ख्याल से मायरी एक जो फैक्टर है जो युग को आकर न्यूट्रलाइज करती है। युग का जो भी एक औहदा है, जो कुछ भी है, वो मायरी के सामने ढीला पड़ जाता है। तो जो मायरी चाहती है वो मायरी तो मायरी है, और घर उसी तरीके से चलता है। सो वहाँ पर आकर उस वजह से ही तो कैरी जो है वो घर में आकर रह पा रही है, वरना युग और कैरी कभी एक नहीं होते। अब कल से कहानी मतलब नया मोड़ ले रही है कि मतलब मिस्टर मजनू की कहानी शुरू हो रही है, फ्लैशबैक में जा रही है क्या? तो मैंने देखा कि मोबाइल है वो पुराना सा मोबाइल जी, क्या उसको रिचार्ज भी कर रहे हैं और उसको चार्ज भी कर रहे हैं? हाँ, डेली वो पागल है ना युग इतना पागल है कि वो उन यादों को जिंदा रखना चाहता है कि ये जो है ये मेरा पास्ट है लेकिन मेरे साथ है। सो दैट विल अनफोल्ड, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से हम उसे कहानी में दिखाएंगे जब आपको पता चलेगा कि लता क्या है, कैसे है और क्यों आ रही है वापस, या आएगी या नहीं आएगी। वो आपको धीरे धीरे सब पर सब खुलने वाला है राज। और अब हम उस मकाम पर आकर पहुंच गए। मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 महीने में धीरे धीरे सब आपको जो राज हमने जमा करके रखे थे पिटारे में, वो अब खुलने वाला है। तो अभी लता लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है? बात फिलहाल साफ है, खाली आप बोलो क्या लगता है। आशी, मेरा सवाल आपसे है, इससे पहले जो आपके शो रहे हैं लगभग आपके साथ के ही वो रहे हैं या फिर थोड़ा सा शबीर थोड़ा सीनियर हैं, कि ये जब आप शूट कर रहे हो तो बहुत सारे सीन मुझे लगता है कि ऐसे होंगे जहाँ पे आपको उन्हें मारना है या फिर धक्का मारना है, कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। ये बॉन्डिंग किसकी तरफ से हुई है, और थोड़ा सा रहता है मन में कि नहीं सीनियर एक्टर हैं, मुझे थोड़ा सा उनके साथ वैसे लेके चलना है? इनिशियली मैंने इनके साथ जब पहले दिन मॉक शूट किया था, मुझे वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा थी, मैं बहुत कॉन्शियस भी थी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव ऑलवेज सीन हिम वर्किंग एंड ऑलवेज लाइक्ड हिम, मैं बहुत कॉन्शियस थी। बट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम मुझे सर ने कभी फील ही नहीं होने दिया कि ही इज़ वेरी सीनियर या मुझे कॉन्शियस फील करना चाहिए। ही जस्ट मेड मी सो कंफर्टेबल। उस मॉक शूट के बाद शूट के दौरान मुझे कभी भी वो फीलिंग नहीं आई कि मैं कैसे करूँ या ये कैसे होगा, और अगर मुझे प्रॉब्लम हो भी तो ही हैज़ मेड मी दैट कंफर्टेबल, आई कैन स्पीक टू हिम, मैं बोल सकती हूँ कि शुड आई डू दिस एंड
Like I know he will have solution for it. कोई ऐसा सीन हुआ है अभी तक आप दोनों के बीच जहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की नौबत आई हो? एक सीन था जिसमें मुझे ना से पकड़ के धक्का देना था हाँ और मैंने पकड़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं कैसे हिलाऊं, तो फिर इन्होंने खुद ही लेकिन सर कितना मुश्किल हो जाता है कि को स्टार आपको सर सर कह के बुला रही है, तो कैसे रोमांटिक सीन हो पाते हैं फिर? वो सर अभी इसलिए कह रही है क्योंकि इंटरव्यू हो रहा है। हाँ। मतलब इसके बाद फिर वो यू कैरी और दिक्कत तो नहीं होती है बिकॉज इवेंचुअली ये एक प्रोफेशन है। हम एक्टर्स है और रोल और कट के बीच में जो होता है वो एक अलग ही दुनिया होती है और उसके पीछे जो होता है वो आप तो जानते हैं, वो तो नॉर्मल ज़िंदगी है, नेचुरल ज़िंदगी है। उस उन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होता बिकॉज दैट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड, वो हम क्रिएट कर रहे हैं, फिर हम उसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कट हो जाता है फिर हम बन जाते हैं नॉर्मल सा, भूख लगी है क्या खाएं, यू नो। सो आपने शो देखा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कैसा लग रहा है आपको शो? बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं इसे एक अलग तरीके से प्रेजेंट करें, एक अलग तरीके से इसे दर्शाएं। इसमें आपको रेगुलर कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे, सारे कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से और एंड दे ऑल होल्ड देयर ओन। सो सर मतलब जैसे कि मतलब अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया कि जो इनके ब्रदर्स हैं, मतलब जैसे ये रियल नहीं है, आपके जैसे हैं, आपके भी इनके मतलब जैसे चाचा की डेथ हो जाती है जैसे, तो मतलब उन दोनों में भी कुछ ऐसा मतलब होना चाहिए कि जैसे मज़ा आए, मतलब थोड़ी फाइट्स जैसे यार दोनों आपस में कुछ अच्छा ब्रदर सिस्टर, हाँ यस यस, ओके ओके, उसमें थोड़ा कुछ मिसिंग सा लग रहा है, जैसे मतलब एक मसाला टाइप जैसे है वो। हाँ छोटी बच्ची का रोल बहुत अच्छा है, लेकिन जो इनके फादर का डाल दिया है कि वो जेल में या फिर जमानत करानी है, जैसे वो भी थोड़ा मतलब जैसे वो दुबई है ही नहीं, जेल में बैठे हुए हैं, तो अपने बच्चों से कह रहे हैं कि मैं दुबई में हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो वो थोड़ा मतलब मिसिंग स्लॉट सा लग रहा है। वो अगले एक महीने में वो सारे डॉट्स हाँ कनेक्ट वो सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे अभी। द गुड थिंग इज हम जब शो स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट से ही बहुत सारे पॉइंट्स थे कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। जैसे इनके ब्रदर्स रियल नहीं है, मेरे भाई बहन भी रियल नहीं है, और फिर मायरी हैं, लड़कियों से बहुत नफरत करते हैं लेकिन मायरी से ज़्यादा प्यार भी किसी से नहीं करते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को कंफ्यूज करती हैं कि ओके ये कैसे, तो वो अगले 1 से 1.5 महीने में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस शो में स्पून फीडिंग ना करें, हाँ। मतलब थोड़ा इसे अलग रखें एंड यही कोशिश प्रोड्यूसर की है, चैनल की, हम सब की है कि हम इसे फैमिली एंटरटेनमेंट, फैमिली ड्रामा, इसे एक रोम कॉम की तरह ट्रीट करें, बट एट द सेम टाइम इन अ स्पेस जहाँ पर पूरा परिवार साथ में बैठकर इस शो को एक साथ देख सके, पोते से लेकर दादा दादी तक सभी लोग, और मेरे ख्याल से हम काफ़ी हद तक वो अचीव कर पाए हैं। तो लता का करेक्टर फाइनल हो चुका है या कोई अभी मतलब वो शूटिंग के जी लिए? वो आपको थोड़ा टाइम और इंतजार करना पड़ेगा, पर पता चल जाएगा आपको जल्दी। शबीर मेरा सवाल आपसे जी। हम आपको सालों से स्क्रीन पे देख रहे हैं और जब हम देखते हैं तो फिर एक उम्मीद जो होती है दर्शक की वो अपने आप किसी भी कलाकार के साथ आ जाती है। किसी शो में जब इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे मैं एक डायलॉग था कि हम कुत्तों और लड़कियों को मुंह नहीं लगाते, और मुझे लगता है कि आपके पास तो बेशुमार फ़ैन फॉलोइंग है लड़कियों की, वहाँ पे आपकी तरफ से इनपुट आते हैं या फिर कुछ चीज़ें होती हैं क्योंकि आपके न चाहते हुए आपके सर पे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें और प्रेशर जुड़ी होती हैं। जी जी, तो सही सवाल कहा है आपने। दीज थिंग्स मेरे ख्याल से आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इन व्हाट यू शो, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रोमो हमने इमीडिएटली हमारा जो स्टोरी है हमने दिखाया कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर वो ये बोल रहा है तो मायरी के सामने आके हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगता है कि मतलब so when you see the show you'll understand the character. He's a character who's pained, who's broken, and he doesn't want his family to go through what he's gone through. तो वो अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो चाहते हैं कि इस घर में कोई लड़की आई ना, विच इज़ हिज थिंकिंग, जो धीरे धीरे कैसे कैरी आकर उस सोच को बदलेगी या नहीं बदल पाएगी, वो कहानी वही तो है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या एक वो किरदार को अगर छोड़ दीजिए, आप एज अ पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं इन सब जब इस तरह की चीज़ें होती है, मतलब आपकी तरफ से कोई इनपुट आता है 100%। मतलब अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ इसे गलत तरीके से लिया जा सकता है तो हम उस बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं एज अ चैनल, एज प्रोडक्शन हाउस, कि दिस इज समथिंग दैट आई थिंक वी शुड एड्रेस, एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट वी कम टू अ सोल्यूशन।
शबीर, शो में आपको खुद लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं जी। है और आप अपने भाइयों को भी प्यार नहीं करने दे रहे जी। हैं, ऐसा क्यों? उनकी किस्मत खराब है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, उनकी किस्मत खराब है, मेरे भाई बनकर आ गए। पर वो नहीं है कि ये कैरेक्टर्स जो है बहुत अलग है। वरना क्या होता है कि खास करके टेलीविजन में जब आप ऐसा एक शो देखते हैं तो लड़की पसंद आती है, आप रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच जाते हो, फिर उसके बाद जो कलेश होता है वो अलग होता है। लेकिन इस शो में कलेश होने का वो मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि कोई लड़की आ ही नहीं रही घर के अंदर। कलेश तो तब होगा ना जब मायरी कैरी को लेकर घर के अंदर आती है, तो उसके बाद कैसे डायनामिक्स बदल जाते हैं दोनों परिवार के, सारे सिबलिंग्स की जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप चालू होती है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द शो। और इसका ट्रीटमेंट जो है हम बहुत हैवी नहीं रखते। इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड रोम कॉम with a family story, family drama and love story, so there is everything. आपको जो देखना है, जिस तरीके का जॉनर देखना है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर हॉरर। शो में काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर है, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं कि कुछ यूनिकनेस है, तो शो की एक और यूनिकनेस है इस शो में जो कैरेक्टर्स है, किसी का नाम कैरी है, किसी का नाम बिस्किट है, किसी का नाम गुजिया है, तो क्या आप लोग ये फाइंड आउट कर पाए कि इस शो में इतने अलग अलग कैरेक्टर के नाम क्यों रखे गए? इनकी मम्मी को खाना बहुत पसंद था, तो उसमें को जो खा रही थी, बच्चा पैदा हुआ मतलब बिस्किट पर वो भी एक कहानी का हिस्सा है कि क्यों इनके जो भाई बहन हैं इनका नाम खाने के ऊपर से रखा गया है। वो भी हम धीरे धीरे मतलब अगले 5-6 एपिसोड में खोलने वाले कि क्यों इनका नाम जो है वो खाने के ऊपर है। एंड आई थिंक इट्स लवली क्योंकि 3 जन जो है वो बेकरी में बने हुए हैं और एक जो है वो पेड़ की है, कैरी। सो बिस्किट गुजिया, हाँ वो आपको बेकरी में मिल जाएगा। तो दैट इज़ इट्स अ वेरी सटल वे ऑफ शोइंग कि हम भाई बहन भी हैं पर साथ में अलग भी हैं, यू नो। आशी, आपको क्या अपील किया रोल में कि सब कुछ, मतलब जब मैंने स्टोरी सुनी थी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था बिकॉज मुझे कुछ भी ना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। जब मैंने इस कैरेक्टर के बारे में सुना, टीवी पे बहुत कम अलग कैरेक्टर्स होते हैं और ये डेफिनेटली बहुत अलग कैरेक्टर है, नॉट जस्ट क्योंकि वो लॉयर है, ऑल्सो जिस तरीके से वो ज़िंदगी जीती है या जिस तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती है, वो उसे ऐसा नहीं दिखाती कि दुनिया भर का भार मेरे ऊपर है, और वो बहुत ही पॉजिटिवली अपनी लाइफ को लेके चलती है कि ठीक है गलत हो गया कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अब इस गलत को ही लेके चलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कैरेक्टर टेक एंड ऑफ कोर्स हाउ स्टोरी फ्लोज, जिस तरीके से हम उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, एवरीथिंग वो मुझे सब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। सो देयर वाज नो रीज़न कि मुझे नहीं करना चाहिए। सर You आपसे have any थोड़ा more questions or we can do one-on-one? बस अच्छा एक- है, अच्छा। सर आपका एक सीरियल 25 साल बाद, तो क्या बदलाव देखा आपने 25 साल में इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में? बदलाव ये है कि चॉइसेस बहुत बढ़ गए हैं। अब पहले मेरे ख्याल से सिर्फ टेलीविजन होता था, अब आपके पास OTT आ चुका है, आपके पास यूट्यूब शॉर्ट्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। सो कंटेंट कंजम्पशन जो है वो बदल चुका है। पहले आपके कंजम्पशन का जरिया 1 या 2 ही हुआ करते थे, लेकिन अब आपके पास इतने सारे जरिए हैं कि आप कंटेंट कहीं से भी उठा के कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि कंटेंट जो अच्छा होगा ना उसे लोग देखेंगे, फिर चाहे मीडियम जो भी है। एंड इट्स गुड, एक आइकॉनिक शो है क्योंकि वापस आ रहा है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड। Okay, thank you very much. So the lunch is downstairs in Mist and you can have your lunch first.